क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि शब्दों की भीड़ में सबसे गहरी सच्चाइयां अक्सर दब जाती है। मनुष्य बोलता है, लगातार बोलता है, कभी खुद को साबित करने के लिए, कभी दूसरों को गलत ठहराने के लिए। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचो, क्या बोलने से कभी स्थायी समाधान मिला है? अपने जीवन को देखो, झगड़े कब बढ़ते हैं? जब शब्द बढ़ते हैं। रिश्ते कब टूटते हैं? जब शब्द हथियार बन जाते हैं। और शांति कब आती है? जब कोई चुप हो जाता है। लेकिन समाज ने हमें सिखाया है कि चुप रहना कमजोरी है, कि जो बोल ही नहीं सकता वह हार गया है। सच्चाई ठीक उल्टी है। शब्दों से बहस करना आसान है, चुप रहना कठिन है। क्यों? क्योंकि चुप रहना अहंकार को रोकना है, और यही असली ताकत है। मौन का अर्थ सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर से स्थिर होना। शब्द बाहर से आते हैं, किताबों से, समाज से, दूसरों की राय से। लेकिन मौन मौन आता है तुम्हारे अपने अंदर से। तुम्हारे अस्तित्व की आवाज होती है। जब तुम सोचते हो जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा बुद्धिमान है, तो जरा देखो, बाजार, राजनीति, मीडिया, कितना शोर है वहां। क्या वहां सच मिलता है? नहीं, सच वहां मिलता ही नहीं है। जहां शोर खत्म हो जाता है, सच वहां मिलता है। मौन तुम्हें भीतर ले जाता है, और भीतर मन हमेशा भागते रहता है। कभी मोबाइल की तरफ, कभी टीवी की तरफ, कभी बेकार के सोच की तरफ। मन चाहता है कि तुम बोलते रहो, सोचते रहो और भटकते रहो। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम सच में चुप हो गए, मन की असलियत सामने आ जाएगी। एक पल के लिए आंखें बंद करो, कुछ मत बोलो, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। तुरंत देखोगे मन बेचैन हो जाएगा। वह कहेगा, कुछ सोचो, कुछ करो, कुछ बोलो। क्यों? क्योंकि मौन में मन की सत्ता खत्म हो जाती है। इसीलिए मौन इतना कठिन लगता है। लोग कहते हैं हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। असल में ध्यान करना नहीं है, सिर्फ चुप रहना है। और वही सबसे कठिन है। हमें लगता है जिंदगी में जीतने के लिए शब्द चाहिए, नौकरी में, रिश्तों में, समाज में। लेकिन याद रखो, शब्द लोगों को प्रभावित करता है और मन दिल को छू जाता है। कभी गौर किया है, जब दो लोग गहराई से प्रेम करते हैं तो वहां शब्द कम होते हैं, चुप्पी ज्यादा होती है। और वही चुप्पी सबसे गहरी भाषा होती है। मौन तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। लोग सोचते हैं ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है, यह चुप क्यों है। लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उनका जवाब बन जाता है। ये मौन वहां बोलता है जहां शब्द हार जाते हैं। बहस में शब्दों से जीतने वाला अहंकार जीतता है, लेकिन बहस में चुप रहने वाला आत्मा से जीत लेता है। आज दुनिया शोर से भरी हुई है। हर कोई बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अगर तुम सुनना सीख जाते हो तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। और सुनना तभी संभव है जब भीतर मौन हो। मौन तुम्हें गहराई देता है। जैसे जब झील में हवा रुक जाती है तो पानी साफ दिखने लगता है, वैसे ही जब भीतर का शोर रुक जाता है तो आत्मा साफ दिखने लगती है। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा मंदिर है मौन, जहाँ कोई मंत्र नहीं है, कोई किताब नहीं है, सिर्फ तुम्हारा शांत हृदय है। अगर तुमने मौन को साध लिया तो तुमने खुद को साध लिया। क्योंकि शब्दों से बनी पहचान झूठी होती है, लेकिन मौन से निकली पहचान सच्ची होती है। मौन बाहर की चुप्पी नहीं है। अगर भीतर शोर है और बाहर चुप हो तो अभिनय कर रहे हो। लेकिन अगर भीतर मौन हो और भीड़ से खड़े होकर भी तुम शांत रह सकते हो। लोग कहते हैं मन को काबू करना बहुत कठिन है। मैं कहता हूँ हाँ, कठिन है, क्योंकि मन को काबू करने की कोशिश करना ही गलत है। मन से लड़कर तुम कभी भी जीत नहीं सकते हो, लेकिन मौन में उतर कर मन को अपने आप हरा सकते हो। मन एक जंगली घोड़े जैसा है, जितना रोकोगे उतना ही उछलेगा। लेकिन अगर तुम सच में चुप हो जाओगे तो घोड़ा थक जाएगा और अंत में खुद रुक जाएगा। इसीलिए मौन कोई दबाव नहीं है, मौन एक सहज प्रभाव है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। गौर करो, जब तुम गुस्से में होते हो शब्द अपने आप बाहर कूदते हैं। तुम एक चीज कभी एक्सपीरियंस किए होगे, जब तुम बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हो तुम्हारे शब्दों पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है।
तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तो वैसे केस में शांत रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन अगर उस पल एक गहरी लंबी सांस लेकर के हम चुप हो जाते हैं, तो गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही मौन की ताकत है। मौन सिर्फ भावनाओं को शांत नहीं करता है, मौन तुम्हें गहराई देता है। साधारण इंसान शोर में खो जाता है, लेकिन जो मौन में जीना सीख लेता है वह साधारण से असाधारण हो जाता है। भीड़ गालियां दे, नीचा दिखाए, अगर तुम भी जवाब दोगे तो तुम भी भीड़ बन जाओगे। लेकिन अगर तुम मौन रहोगे तो तुम अलग खड़े हो जाओगे। भीड़ प्रतिक्रिया देती है, मौन साधक सिर्फ देखते रहता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन असली शक्ति है। क्योंकि जो प्रतिक्रिया से मुक्त हो गया है वह किसी के वश में नहीं रह सकता है। अगर तुम मौन में जीना सीख जाओ तो कोई तुम्हें उकसा नहीं सकता है, कोई तुम्हें हिला नहीं सकता है। यही अडिगता सच्ची स्वतंत्रता है। मौन का अर्थ है दूसरों को हराना नहीं, मौन का अर्थ है खुद पर विजय पाना। और जिसने खुद पर विजय पा लिया उसे किसी को हराने की जरूरत नहीं रहती है। मौन कोई तकनीक नहीं है, मौन हमारा स्वभाव है। हम ही उसे भूल गए हैं, और जिस दिन तुम मौन को साध लोगे उस दिन तुम खुद को साध लोगे।